हरे कृष्णा आप सभी को। देखिए आज मैं आपको अपना डेली का जो रूटीन होता है पूजा सेवा का पूरे दिन का वो आपको दिखाऊंगी। और देखिए हमारे ठाकुर जी का अभी स्नान हो चुका है और इनका स्नान हो चुका है। ये इनका श्रृंगार देखिए आज का कैसा लग रहा है आपको। ये देखिए मुकुट भगवान जी का। और अब मैं भगवान जी के लिए भोग की तैयारी कर रही हूँ। स्नान मेरा हो चुका है और स्नान होने के बाद पूजा करने के बाद मैं अब भोग की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं सब्जी में भगवान के लिए देखिए क्या बना रही हूँ। एक कटिंग कर रही हूँ सब्जी, टिंडे बना रही हूँ, भिंडी भिंडी कट कर रही हूँ। क्योंकि भोग पहले बनता है स्नान के बाद और भोग के बाद फिर भगवान का भोग लगता है। और ये देखिए अब आटा लगा रही हूँ। ये खीरे आज मैं ले रही हूँ, खीरे का रायता मैं भगवान जी के लिए बनाऊंगी। और देखिए भोग रेडी हो चुका है मेरे कान्हा जी का। और कान्हा जी का भोग है, यह खीरे का रायता है, ये सब्जी है टिंडे और भिंडी की। ये खीरे का रायता है ये, और केले हैं भगवान जी के लिए और फ्रूट में, और ये चपाती है और ये भगवान जी का जल। तो देखिए हमारे और घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि घंटी बजाने से ही भगवान का भोग लगता है। भगवान को बताया जाता है घंटी बजाकर कि ठाकुर जी आपका भोग आ गया है, आप भोग लगाइए। तो देखिए अब भोग लगाया है। भोग लगाने के बाद मैं भगवान जी को रेस्ट करा रही हूँ। देखिए आपको लग रहा होगा रेस्ट में तुरंत, लेकिन तुरंत नहीं करा रही हूँ। भोग उठाने के 15-20 मिनट बाद या जैसा होता है, जितना टाइम बचता है उस हिसाब से, मतलब एकदम खिलाते ही हम रेस्ट नहीं कराते हैं। भगवान जी का रेस्ट करा दिया और उसके बाद हम दिन में कोई अलग से अपनी जो भी काम हमारा होता है, कोई भी अपना घर का वो हम करते हैं जब भी करना होता है भगवान जी के लिए। और अब ये घंटी बजा रही हूँ, ये मैं घंटी बजा के भगवान का शाम का समय हो गया है उठाने का। ये घंटी बजा कर मैं भगवान जी को उठा रही हूँ। बीच का जो जो काम था जो मैंने किया वो समय आपको नहीं दिखाया वीडियो में। देखिए उठिए कान्हा जी, उठिए, संध्या का समय हो गया है। ये देखिए बंसी, जब भी हम भगवान जी को रेस्ट कराते हैं तो बंसी जो है उनके पास ही हमेशा रखते हैं, क्योंकि बंसी के बिना तो भगवान रहते नहीं हैं बिल्कुल भी। हाँ, खाना जब हम खिलाते हैं तो बंसी उठा के थोड़ी देर के लिए उनके पास ही, मतलब उनके हाथ से सिर्फ हटा देते हैं ताकि वो खाना खाएं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम भी अगर कोई मतलब भोजन कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में भी हम कुछ नहीं पकड़ते हैं, देखिए। तो इसलिए बंसी हम 2 मिनट के लिए हटाते हैं। और अब हम उठाते हैं अपने कान्हा जी को। ये देखिए मेरे कान्हा जी उठ गए हैं और शाम का समय हो गया है संध्या का। उठिए गिरधर। तो देखिए दिन में जो है जब टाइम होता है, जप माला भगवान जी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और मैं तो कहती हूँ सबको ही जप माला अवश्य ही करनी चाहिए। और देखिए जब शाम की संध्या का पूजा का समय होता है तो अगर फ्रेश, मतलब दिन में धूल मिट्टी भी हो जाती है और वॉशरूम वगैरह के लिए भी जाना पड़ता है, तो देखिए शाम को स्नान होकर ही मतलब पूजा करनी होती है। तो देखिए मैं भी अब स्नान करके आई हूँ और स्नान करने के बाद मैं नीचे मतलब भगवान का भोग भी बिल्कुल तैयार करके ही आई हूँ। आटा लगा के आई हूँ, सब्जी बना के आई हूँ भगवान के लिए। और अब मैं शाम की संध्या की तैयारियाँ, संध्या हो गई है तो जोत की भी तैयारियाँ कर रही हूँ। पूजा का भी टाइम हो रहा है तो इसलिए मैं जोत जो है भगवान की जोत को मांज कर धो रही हूँ, साफ कर रही हूँ। और अब जो है पूजा का समय हो गया है। ये देखिए भगवान के शाम के संध्या के समय के दर्शन ये मंदिर में है भगवान जी। और ये है हमारा मंदिर का वो स्थान जहाँ पर हम जोत अपनी जोत को मांज कर साफ कर कर यहाँ पे रखते हैं। वो अंदर तिल का तेल है, ये सभी सामान रखते हैं। ये हमारा ढोलक है। जब भी हमें समय लगता है, जब भी समय मिलता है तो हम भगवान के लिए कीर्तन करते हैं ढोलक बजाकर। और ये हमारा शाम का भगवान का भोग है। देखिए पूजा के बाद भगवान जी अपना भोग ले रहे हैं।